नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, अगर आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका ट्रेड जो है फीटर है तो आपके लिए मैं बता दूं साथियों, यहां पर मैं आपको 2023 का पेपर आपको हल कराने वाला हूं। और मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है मेरे भाई कि जो भी छात्र ऐसे हैं जिनका आईटीआई में बैक लगा है मेरे भाई, तो प्रीवियस ईयर का पेपर ऐसा नहीं है कि आप हम ही से जो है देखिए, कहीं से भी देखिए, ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई आपको देख के ही जाना है, क्योंकि आपको मैं बता दूं मेरे भाई 70 से 80% प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के पेपर से ही पूछे जाते हैं, है ना। अभी मैं आपको मेरे भाई 2023 और 24 और जब 25 का भी कराऊंगा तो आप देखिएगा आपके सामने कितने प्रश्न हूबहू वही प्रश्न जो है रिपीट किए गए हैं एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से। तो साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए यहां पर आपको मैं प्रीवियस ईयर का पेपर हल करा दूंगा, उसके बाद ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से मेरे भाई टेलीग्राम चैनल है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहां से जो है पीडीएफ डाउनलोड करके भी एक बार पढ़ सकते हो। बाकी यहां पर मैं आपको हल भी करा दे रहा हूं, ठीक है। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई आप लोगों से एक निवेदन रहेगा कि जो भी साथी मेरे भाई चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की जानकारी मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहां पर देखिए साथियों, अगर हम यहां पर बात करते हैं, देखिए मेरे भाई अगर आप यहां देखेंगे मेरे भाई, स्टूडेंट जो है नीलेश कुमार यादव नाम है, इन्होंने अपना जो है पीडीएफ भेजा है और इनका जो पेपर है मेरे भाई आप देख सकते हो 2023 का जो है पेपर है। 24 जुलाई 2023 में जो है इनकी परीक्षा कंप्लीट कराई गई थी। तो यहां पर देखिए साथियों, अगर हम देखें तो देखिए आपको यहां पर हम ट्रेड थ्योरी हल करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मेरे भाई अलग से हम क्लास में हल करा देंगे। यहां पर देखिए पहला प्रश्न आपका यहां पर क्या कह रखा है मेरे भाई, हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का उपयोग किया जाता है, जो कि आप जानते हो मेरे भाई रिवेटिंग ज्वाइंट जो होता है बहुत ही मजबूत होता है। तो यहां पर कर रखा है कि हल्की असेंबलिंग के काम में कौन से रिवेटिंग का उपयोग किया जाता है, तो काउंटर संक रिवेटिंग। देखिए रिवेट भी आपके कई टाइप्स के होते हैं, कुछ हल्के कार्य के लिए होता है, कुछ जो है भारी कार्य के लिए किया जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कोनिकल हेड रिवेट का जो है उपयोग करेंगे। आंसर आपका यहां पर बी बनेगा, ठीक है। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आप लोगों की जो सीबीटी परीक्षा होती है इसमें जो है करीब करीब मेरे भाई अगर हम बात करें, जैसे अगर हम फीटर की बात करें तो हमने देखा है 18 से 20 प्रश्न मेरे भाई चित्र से संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो आप लोग चित्र वाला प्रश्न पे फोकस जरूर दीजिएगा। यहां पर देखिए कर रखा है अगला प्रश्न, इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। आप लोगों ने मेरे भाई अपने वर्कशॉप में देखा भी होगा कि ये कौन सा आपका उपकरण है। ये जो है आपका, अगर हम बात करें तो ऑप्शन आप देख सकते हो, वेबल प्रोटेक्टर भी दिया है, यूनिवर्सल सरफेस गेज भी, बेवल गेज, ये जो है आपका यूनिवर्सल बेवल गेज है, ठीक है। तो आंसर आपका यहां पर डी हो जाएगा। ये कैसे कार्य करता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी जो है मेरे भाई वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी है। अगला प्रश्न देखिए आपका यहां पर क्या कर रखा है, इस डायल कैलिपर में माप पढ़ें। यहां पर जो है माप पढ़ने के लिए आपके प्रश्न में 100% मेरे भाई एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो यहां पर पाठ्यांक की बात की गई है, तो पाठ्यांक आप यहां से जो है कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है यहां पर रीडिंग करना, ठीक है। तो ये टोटल अगर आप देखेंगे तो लगभग आपका 26.2 mm तक है, ठीक है। तो आंसर आपका यहां पर क्या सी बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं मेरे भाई। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, एक पास में जमा होने वाली धातु को क्या कहते हैं। एक पास में जमा होने वाली धातु को हम क्या कहते हैं, बैकिंग रन कहते हैं, रूट रन कहते हैं, या सीलिंग कहते हैं, या रन कहते हैं। तो आपका ये हो जाएगा क्या, रन। तो आंसर आपका यहां पर क्या डी बन जाएगा। देखिए यहां पर अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कौन सा कुल उत्पादक रख रखाव में से संबंधित है, कौन सा कुल उत्पादक रख रखाव से संबंधित है। तो ये जो है आपका रख रखाव लागत कम कर देता है। कौन सा उत्पाद कुल उत्पादक रख रखाव से संबंधित है, रख रखाव लागत को कम कर देता है। अगला देखिए, उत्पाद की गुणवत्ता को बिना बढ़ाए वस्तुओं का उत्पाद करता है, ऐसा तो होगा ही नहीं।
अनिर्धारित रखरखाव, ग्राहकों को दोषपूर्ण सामानों की सप्लाई करना, ये सब आप करेंगे तो आपका जो है सप्लाई कहां से होगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहां पर क्या ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। यक्ष के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा मेरे भाई, आपके परीक्षा में जो है हैमर से रिलेटेड कोई भी ट्रेड हो, सभी ट्रेड में जो है हैमर से संबंधित एक प्रश्न मेरे भाई पूछ ही लेता है। तो यहां पर अगर आप बात करोगे मेरे भाई, तो ये जो आपका ये वाला साइड जो दिखाया गया है साइड का, इसको हम चिक के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर यहीं पर अगर बोल देता कि आई होल क्या है, आई होल मेरे भाई जो हैंडल इसमें सेट किया जाता है, उसके बाद अगर फेस की बात करें तो फेस आपका ये निचले वाला भाग हो जाता है। पिन पंच की बात करेंगे तो ऊपर वाला सिरा जो है पिन पंच हो जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहां पर क्या ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है कि पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है। पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का जो है हम निर्माण करते हैं। तो इसमें जो है अगर हम निर्माण की बात करेंगे मेरे भाई, तो इसमें हम जो है कार्बाइड का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए मेरे भाई मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग कुछ भी पढ़िए, निमी पैटर्न पढ़ लीजिए, ठीक है, अपना बुक पढ़ लीजिए, ठीक है, अच्छी बात है ना। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई देख के जाना है। 4 से 5 साल अगर आप पेपर ही देख के चले गए ना मेरे भाई, तो आपको मैं बताता हूं मेरे भाई, आपको 80-85% रिजल्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एनसीबीटी बोर्ड मेरे भाई प्रश्नों को बहुत रिपीट करती है। अभी मैं आपको जब यहां पर 4-5 सेट मेरे भाई हल करा दूंगा, तो आप देखिएगा, आप ही जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर आप जो है वही पेपर हुआ बार बार क्यों करा रहे हैं। और मैं आपको यहां पर जो है आपको दिखाऊंगा भी कि ये अलग अलग सत्र के जो है पेपर हैं, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। क्लास को थोड़ा सा शेयर करिएगा, और जो भी साथी मेरे भाई चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर देखिए कह रखा है कि मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आपका स्वयं लुब्रिकेशन के रूप में भी कार्य करता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बनाने का कार्य करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में कंपन और टूल चटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। तो इसमें जो है आपका क्या ग्रे कास्ट आयरन हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है नाम क्या है। यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो मैंने अभी मेरे भाई आप लोगों से बोला ना कि चित्र से संबंधित करीब करीब अगर देखोगे आप 15 से 18 या 18 से 20 भी प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो यहां पर देखिए ये जो चित्र में यक्ष के रूप में दर्शाया गया है मेरे भाई, इसी का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व होता है ना। तो आंसर आपका डी बन जाए। ऊपर वाला जो वाल्व होता है मेरे भाई ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व होता है, ठीक। आंसर आपका यहां पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है कि वायुमंडलीय प्रभावों से ब्रेजिंग ऑपरेशन को कैसे रोका जाता है। वायुमंडलीय प्रभावों से ब्रेजिंग ऑपरेशन को कैसे रोका जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। लौह का उपयोग करके, फिलर रॉड का उपयोग करके, स्प्लेटर का उपयोग करके, इसमें जो है हम फ्लक्स का जो है उपयोग करके क्या करते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन को जो है रोक सकते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या डी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। खराद मशीन में कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम घुमाव कोण कितना होता है। ये 360 अंश पे जो है बड़े आसानी से जो है घूम जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा था, कर रखा कि शिक्षा का संग्रह किसे कहा जाता है। शिक्षा का जो संग्रह है मेरे भाई वह किसे कहा जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। ये जो है संदर्भ तालिका से या हाथ की किताब या नोट पुस्तिका या गाइड बुक, तो ये आपका हाथ की किताब, ठीक है। तो आंसर आपका यहां पर बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है मेरे भाई, कर रखा कि एक ग्राइंडर व्हील जिसका विनिर्दिष्ट 32A 46H 8V है,
उसमें ए क्या दर्शाता है, ए क्या, अब आपको मैं बता दूं इसके बारे में मेरे भाई, मैंने आपको एक्सप्लेन करके विधिवत तरीके से बताया था। और ये सभी ट्रेड में मेरे भाई, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे तो ये सभी ट्रेड में जो है पूछा जाता है। तो जो आपका ये ए होता है मेरे भाई, ये क्या करता है, अवघर्षक के प्रकार को निर्धारित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि चार जबड़ा वाले चक का डीमेरिट क्या है। चार जबड़ा वाले चक का डीमेरिट क्या है। जैसे मेरे भाई अगर हम चार चल जबड़ा की बात कर रहे हैं तो यहां पर जैसे अगर हम लेथ मशीन की बात करें, है ना, तो वहां पर आपके जो है चक लगे होते हैं। तो ये जो है क्या होते हैं, छोटे और परिष्कृत काम क्षतिग्रस्त होंगे। ठीक है, कहने का मतलब यहां पर जो हम छोटे कार्य करेंगे वहां पर जो है वो खराब हो सकते हैं। तो आंसर आपका यहां पर बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है नाम दे। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करते हैं मेरे भाई, तो आप यहां पर देख सकते हो ये जो आपसे भाग दिखाया गया है, इस भाग का जो है नाम पूछे तो आपका क्या है, यहां पर अगर इस भाग की बात करें तो ये आपका जो है स्पिंडल हेड के नाम से हम क्या इसको जानते हैं। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, और ध्यान रखिएगा जो चित्र संबंधित प्रश्न है उन पे जो है फोकस विशेष रूप से आप देना मेरे भाई। यहां पर क्या कर रखा है कि कौन से माइक्रोमीटर में निहाई या एनविल जिसे हम बोलते हैं आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है। तो इसमें जो है इनसाइड माइक्रोमीटर में या डेप्थ माइक्रोमीटर में, आउटसाइड माइक्रोमीटर में, ये जो है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में होता है। तो आंसर आपका यहां पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है। कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए जो है उपयुक्त है। तो ये रिवेटिंग आपको मैंने अभी मेरे भाई एक प्रश्न हल भी कराया। ये जो है बाल पिन हथौड़ा जो होता है इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, रिवेट को जो है ज्वाइंट बना लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं। आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं। लघु चाप वेल्डिंग के कारण या लंबी चाप की लंबाई के कारण जो है ध्वनि क्या करते हैं, थोड़ा सा गुनगुनाहट होता है, यानी कि आवाज आता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, स्नेप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई। स्नेप की अधिकतम कटिंग क्षमता जो होती है 1.2 mm होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि वर्नियर हाइट गेज में मूवेबल जा का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो है समायोजित पेज की को पकड़ने के लिए ये जो है स्क्राइबर की होल्ड करना, यानी कि स्क्राइबर को हम क्या करते हैं, होल्ड करने के लिए कार्य करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि इस फाइल का नाम बताइए। जो फाइल आपके यहाँ पर दिखाई गई है मेरे भाई, इस फाइल का आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये जो आपकी फाइल है मेरे भाई रेफलर फाइल के नाम से जाना जाता है। आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि इस वेनियर कैलिपर का की रीडिंग क्या है। इस वेनियर कैलिपर की रीडिंग आपसे पूछ रखा है मेरे भाई। अगर आप रीडिंग की बात करोगे तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, रीडिंग वाला ये यहाँ पर आप काउंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपका लगभग 35.4। ठीक है, सही से आप काउंट कर लीजिएगा 1 2 करके ऐसे, है ना। तो ये जो है आपका 35.4 mm है। ठीक, आंसर आपका सी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़ का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम जो है कोल्बियम स्टेनलेस स्टील का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका बी बनेगा। देखिए यहां पर मेरे भाई मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और साथ में मैंने पहले भी कहा कि आपको प्लेलिस्ट में मेरे भाई मैंने आपको नीमी पैटर्न पे आधारित पूरे प्रश्न को हल करा दिया और सभी को मैंने वहां पर जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस क्लास को भी आप देख सकते हो अगर आप एक्सप्लेन में पढ़ना चाहते हो तो, है ना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई हल करा रहा हूं। यहाँ पर देखिए 40 mm के ढलाई लोहा रॉड
को टर्न करने के लिए स्पिंडल की गति ज्ञात करें यदि काटने की गति। ये प्रश्न मेरे भाई आप लोगों को मैं यहाँ पर जो है क्या होमवर्क दे रहा हूं और आप जो है ये एक फार्मूले पे मेरे भाई हल हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जब मैं अगला सेट कराऊंगा तो उसमें ये प्रश्न आपको हल करा दूंगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, सुरक्षा चिन्हों की कितनी बुनियादी श्रेणियां उपलब्ध हैं? सुरक्षा चिन्हों की कितनी बुनियादी श्रेणियां उपलब्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई, टोटल आपके 4 है, आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है? बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कौन सा है? तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जैसे ऑफिस हो गया है ना, या कोई कार्यालय होगा, वहां पर आप देखे होंगे एक डस्टबिन रखा होता है मेरे भाई, कागज वगैरह अगर टुकड़ा होगा तो उसी में देखे होंगे नीले कलर का होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आप अपने वर्कशॉप में भी देखे होंगे मेरे भाई। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं और इससे संबंधित एक प्रश्न पूछता है मेरे भाई। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न का रखा है कि वर्कपीस के बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? वर्कपीस के बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का हम उपयोग करेंगे? इसमें जो है हम सादा रिंग गेज का जो है उपयोग कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए अगले प्रश्न से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा साथियों, देखिए आप लोगों के लिए मैं इतना हेल्प कर रहा हूं और आप लोग मेरे भाई अगर आप क्लास को लाइक नहीं करोगे तो फिर आगे मैं कैसे आप लोगों का जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर ला सकता हूं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा मेरे भाई, क्लास को शेयर भी कीजिए और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अपने मित्र यार दोस्त जो भी हो जिनके बैक लगे हों उनके पास जो है वीडियो को भी शेयर कर देना। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है, जस्ता निकालने के लिए किस एक्स का उपयोग किया जाता है? जस्ता निकालने के लिए हम किस एक्स का उपयोग करते हैं? तो कैले माइन का जो है हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, बोल्ट के प्रकार की पहचान करें। ये जो आपके बोल्ट आपके ज्वाइंट दिखाए गए हैं ये कौन सा बोल्ट है? आप यहाँ पर देखिए बोल्ट की अगर आप बात करोगे मेरे भाई तो यहाँ पर देखिए जैसे कि अगर आप देखिए टी बोल्ट या एंटी कटिंग बोल्ट, बॉडी फिट बोल्ट, ये जो है आपका क्लियरेंस होल के साथ जो है बोल्टिंग किया गया है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि आकार के बीजगणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है? मूल आकार में हम क्या कहते हैं? उसको विचलन बोलते हैं। तो आंसर आपका बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि विभिन्न प्रोफाइलों को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सा का उपयोग किया जाता है? विभिन्न प्रोफाइलों को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सा का जो है हम उपयोग करते हैं? तो यहां पर जो है हम क्या कंटूर बैंड सा का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहां पर क्या कर रखा है कि संख्या ड्रिल श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? संख्या ड्रिल श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, तार गेज श्रृंखला। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है? ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है? तो मैंने आपको बताया भी था, ये जो है आपका रैक कोण से जो है निर्धारित किया जाता है। तो आंसर आपका बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो आर्बर द्वारा जो है हम क्या करते हैं, पकड़ने का कार्य करते हैं। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई, इस प्रश्न को आप लोग देखिए, जो आपके यहाँ पर गणितीय सवाल है यानी कि जो यहाँ पर मैथमेटिक्स सवाल है उनको जो है यहाँ पर थोड़ा सा आप ट्राई कीजिएगा। बस यहाँ पर जो है आपको फार्मूले की जरूरत है, ठीक है, उसके बाद हल कर लीजिएगा। और आपको मैं बता दूं नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना मेरे भाई, जरूर बताना, ठीक है, ताकि मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन भी आपको बता दूं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रखा है कि वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग का कौन सा कारक निर्धारित करता है? तो आपका इलेक्ट्रोड का जो है व्यास जो है ये निर्धारित करता है। तो आंसर आपका ए बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, किस माइक्रोमीटर में एविल्स को बदलने की सुविधा है
है ना। तो इसमें जो है आपका क्या, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, आंसर आपका यहां पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए साथियों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आपका ट्रेड थ्योरी में बैक लगा है तो आप जानते रहिएगा आपको 3 सब्जेक्ट का पेपर देना होगा। पहला तो ट्रेड थ्योरी, यानी जिस ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हैं उसमें जो है आपको पेपर देना पड़ेगा, 38 प्रश्न आपके आएंगे जो कि मैंने हल करा दिया। उसके बाद आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से जो है 6 प्रश्न आएंगे। उसके बाद आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी 6 प्रश्न आएंगे। यानी कि अगर आपका ट्रेड थ्योरी में बैक लगा है मेरे भाई तो टोटल आपके परीक्षा में जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम वर्कशॉप कैलकुलेशन को भी हल कर लेते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन में मेरे भाई बहुत ही इजी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए tan 45 अंश का कितना होगा यदि sin 45 अंश 1/√2 है। ठीक है, तो मेरे भाई ये तो आप लोग अच्छे से पढ़ के ही आए होंगे, है ना। कहने का मतलब यह है कि यहां पर क्या पूछ रखा है आपसे, tan 45 अंश का मान पूछ रखा है। अगर हम बात करें, लंब बटे कर्ण होता है आपका, है ना, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। ठीक है, तो यहां पर अगर आप बात करोगे, इसे आप जब हल करोगे मेरे भाई तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 2 आएगा। इसे तो आप लोग मेरे भाई हल ही कर लीजिएगा। tan 45 अंश का मान आप लोगों को पता ही होगा कि 1 होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है यहां पर, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 इंच में मेरे भाई 25.4 mm होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर को कितने वाट्स होते हैं, कितने वाट्स होते हैं। तो 746 वाट होता है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई इसके बारे में। देखिए यहां पर अगला प्रश्न क्या कर रखा है, उष्मा की एसआई इकाई क्या है। आप ध्यान रखिएगा, 3 प्रश्न आपके मैथ के होंगे, 3 प्रश्न आपके साइंस के होंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर कर रखा है उष्मा की एसआई इकाई क्या है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए यहां पर अगला प्रश्न कर रखा है, किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है। किस तापमान पर कोई ठोस जो है द्रव में बदल जाता है, तो किस पे, गलनांक पे। ठीक है, तो आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ अनुपात क्या होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, इफिशियंसी के नाम से जो है इफिशियंसी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि अब देखिए ये क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैंने आपसे क्या कहा, वर्कशॉप कैलकुलेशन से आपके 6 प्रश्न और 6 ही प्रश्न आपके क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रखा है सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। अब देखिए चित्र क्या है, इस चित्र को देखकर मेरे भाई तुरंत आप आंसर लगा देना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, ये जो है इस बात का क्या है, सिंबल है। तो आंसर आपका डी बनेगा। अगला देखिए, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। यहां पर प्रिज्म में दिखाया गया है, इस प्रिज्म का जो है आपसे नाम पूछ रखा है मेरे भाई, स्क्वायर है ना, स्क्वायर प्रिज्म हो जाएगा। आंसर आपका डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीकों को पहचाने। यहां पर सामग्री के पारंपरिक प्रतीकों को जो है पहचानने की बात की गई है। तो ये जो है कौन सा प्रतीक है आपके, ये कांच का सिंबल है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। ए जो है सही है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या, वर्टिकल लेटर जो होता है आपका, ये सही है। आंसर आपका क्या, सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, उपकरण का नाम पहचाने। ये जो आपके उपकरण दिखाया गया इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। तो आपको पता ही है मेरे भाई, काटने वाला क्या है, सरौता है। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है मेरे भाई, उपकरण का नाम पहचाने। ये जो उपकरण आपको दिखाया गया है, इस उपकरण का जो है आपको नाम बताना है। अगर आप उपकरण की बात करोगे मेरे भाई तो ये जो है क्या है, ओपन एंडेड स्पैनर है। ठीक है, बाकी साथियों यहाँ पर इंप्लॉयबिलिटी स्किल है, इसे मैं अगले क्लास में हल करा दूंगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा साथियों, देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मैं इसलिए हल करा रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि आपको मैं बता दूं प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया और पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, आप कुछ भी पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी पढ़िए, ठीक है, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई क्लास को आप देख लीजिएगा। बाकी इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे भाई मिल जाएगा। रोजगार
रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, उसे आप लोग ज्वाइन कर लेना ताकि वहां पर आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी आप तक पहुंच सके। और अपने मित्र के पास मेरे भाई क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।